एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आज का लेक्चर जो हम लोग दो चीज पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, दो चीज। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे ही, इसके बाद एक और चीज आता है जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को ध्यान से देखना है ना, लास्ट तक देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन दोनों चीज को पहले समझ लो, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कह रहा है और एक्सटीरियर एंगल क्या कह रहा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये दो वर्ड को अच्छे से सीख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है ये ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। अगर यहाँ पे हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ कर दिए, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और ट्रायंगल के एक साइड को क्या किया, बड़ा कर दिया, ट्रायंगल के एक साइड को बड़ा। जैसे यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के इस साइड को हम प्रोड्यूस कर दी, अलग कलर से कर देते, इस वाले साइड को थोड़ा दूर तक प्रोड्यूस कर दी, डी तक प्रोड्यूस कर। जब डी तक इसको प्रोड्यूस कर दिए, यहाँ पे जो ये वाला बाहर वाला एंगल बना है, दिख रहा है ना ये वाला एंगल, इसी को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस एंगल को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। और बाकी बचा, इस एंगल को छोड़ दो, इस एंगल को छोड़ दो, बाकी बचा एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है कि नहीं है। एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन्हीं दोनों का नाम है इंटीरियर अपोजिट एंगल। बात क्लियर है। तो जब भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर देंगे, किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर देंगे, जैसे यहाँ पे इस साइड को हम प्रोड्यूस कर दिए, ये साइड था, इसको प्रोड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया। इस साइड को जब प्रोड्यूस करे, एक एंगल बन गया, जो ये वाला एंगल बना, यही क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और एक एंगल यहाँ पे ए और एक एंगल यहाँ पे बी, इसको कहा जाता है इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल जो मतलब बाहर की तरफ बनेगा वो सीढ़िया हाँ, होगा। ये वाला एंगल यहाँ पर, ये जो एंगल, बाहर की तरफ। हाँ बाहर की तरफ एंगल, और जो अंदर बनेगा तो ये दो इसके छोड़, अपोजिट हाँ साइड। अपोजिट साइड, ये दोनों, ये और ये है ये इंटीरियर दोनों अपोजिट एंगल एंगल। एडजस्टमेंट भी तो होगा। नहीं, एडजेसेंट एंगल नहीं, ये रही, इसका नाम है इंटीरियर अपोजिट एंगल। ट्रायंगल में एडजेसेंट एंगल नहीं होता, ट्रायंगल में सब सबके एडजेसेंट होता। चलो, एंगल में एडजस्टमेंट। नहीं, यहाँ तक क्लियर। अगर मान लो कोई और साइड को हम बढ़ा दिए, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ किए, ठीक है, ये ड्रॉ किए, इस वाले साइड को बढ़ा देते, तो इस केस में जो एंगल बना, यहाँ पे भी एंगल बना है, और यहाँ पे हम ध्यान दें तो ये वाला एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस एंगल को छोड़ दो, ये और ये एंगल हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हर ट्रायंगल में एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे, उससे बाहर जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। बाकी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो एंगल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिमोट इंटीरियर एंगल या अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक बार हम सी को बढ़ाया तो बना, एक बार इसको भी बढ़ाओगे फिर भी अपोजिट एंगल बनेगा। तो जैसे यहाँ पे हम एक लाइन खींच दिए, इस बार ये वाला साइड बढ़ा दिए, ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये और ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्लियर हो गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल भी क्लियर हो गया। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग चलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहां पर है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसके सारे एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको कर लो थोड़ा सा सही। क्या लिखा है यहाँ पे, 100, इसको काट दो, ये होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी को कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के
बराबर होता है, इसको हम लोगों को करना प्रूफ। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलो प्रूफ करने के लिए हमारे पास चाहिए एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर देंगे। हम लोगों के पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, एंगल बी और एंगल सी। यहाँ पे प्रूफ करना, टू प्रूफ, क्या लिखना, टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही प्रूफ करना है इस थ्योरम में हम लोग। कैसे प्रूफ होगा, तो प्रूफ करने के लिए सबसे, ओ सॉरी, 180 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या लिखना है, थ्योरम में 360 लिखा था, मेरे दिमाग में 360 चल रहा है। 180 डिग्री प्रूफ करना। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप जो करेंगे वो करेंगे कंस्ट्रक्शन। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्शन में यह करना है कि हमको एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ करना, उसके अपोजिट साइड से पैरेलल करेंगे। तो जैसे वर्टेक्स ए से एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, वर्टेक्स ए से ड्रॉ किए, मान लेते इसका नाम है एम और एन। तो वर्टेक्स एम से ड्रॉ किए, सॉरी ए से ड्रॉ किए, तो बीसी के पैरेलल हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वी ड्रॉ लाइन एम एन, क्या लिखे, लाइन एम एन पैरेलल टू बीसी। क्या लिखे, एम एन किसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं, एम एन पैरेलल टू बीसी ड्रॉ किए हैं थ्रू वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से ड्रॉ किए। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। वो कौन से दो इक्वेशन है, देखो ये दो इक्वेशन जो बनाए हैं, वो दो इक्वेशन को देख लो। अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो एक लाइन ये वाला है, एक लाइन ये वाला है, और ये ट्रांसवर्सल हुआ क्या, ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल वन, ये वाला एंगल बी। एंगल वन जो है एंगल बी के बराबर हो जाएगा पैरेलल लाइन में। एंगल वन एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या लिखेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, एंगल वन एंगल बी के बराबर। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इस वाले साइड में अगर देखें तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये एंगल टू नाम रख देते हैं, और ये एंगल सी है, एंगल टू हो जाएगा एंगल सी के बराबर। यहां तक क्लियर। अब इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आ जाओ। अगर इस ए पॉइंट पे हम लोग गौर करें, इस ए पॉइंट पे तीन एंगल बन रहा है। इस ए पॉइंट पे यहां से यहां तक एक एंगल बन रहा है, यहां से यहां तक एक एंगल बन रहा है, और यहां से यहां तक एक एंगल बन रहा है। तीन एंगल स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहां से हम स्ट्रेट लाइन लगा, स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते हैं, इस लाइन पे तुम्हारे पास जो एंगल है वो वन है, एंगल वन प्लस एंगल, इसका नाम ए दे देते हैं, ए प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या थी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम यहां से वन और टू को हटा सकते हैं, वन और टू को, इसके लिए हाँ वन और टू को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, देखो वन किसके बराबर है, तो एंगल वन जो है बी के बराबर, एंगल वन किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो वन के बदले लिखो एंगल बी, प्लस ए को रहने दो क्योंकि ए हमको चाहिए क्वेश्चन में, ये हमको चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो है ये पूरा एंगल है बी के, बी के बदले वन लिख दिए, ए को ए रहने दिए। अब एंगल टू को हटाना है, ये टू किसके बराबर है, ये टू अगर तुम देखोगे तो ये टू सी के बराबर है, तो टू को हटा के सी को लिख देना है, प्लस टू के बदले लिखे एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इसको अरेंज कर लेना है, इसको कर लो अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे, पहले ए लिखना है, एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी अब अच्छे से याद रखना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत ज्यादा यूज। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहता है अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे, इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना, ठीक है। ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसका नाम दे दिए वन, क्या दे दिए, वन। और इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, और इसका नाम दे दिए सी। तो ये कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब एंगल वन जो है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, यही होगा ये। तो अगर यहाँ पे थ्योरम का लाइंस को अच्छे से पढ़ें, थ्योरम का लाइन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle। तब हम लोग को प्रूफ भी करना, एंगल वन का वैल्यू ए प्लस बी के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, इस एंगल का नाम सी है, तो हम पहले लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का था तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब एक और चीज यहां से हम लिख सकते हैं, एंगल वन और एंगल सी मिलके लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल वन प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। रीजन क्या है, तो साफ साफ रीजन है लीनियर पेयर, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन ये है, दूसरा वाला इक्वेशन ये है। पहले इक्वेशन का वैल्यू भी 180 के बराबर है, दूसरे इक्वेशन का वैल्यू भी 180 के बराबर है। जब दो चीज सेम चीज के बराबर हो, दोनों आपस में बराबर होता है, इसका मतलब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आपस में बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो 180 बदले इसको लिख लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब सी सी दोनों साइड है, सी इधर भी है और सी खत्म हो गया। यहां से लिख सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी थ्योरम है, इसको याद रखना। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना लिए, ठीक है, ये एंगल का वैल्यू एक्स, मान लेते हैं ये वाला एंगल है 80 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 110 डिग्री, है ना। 80 30 110, समझ गए बात। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इस इन दोनों थ्योरम से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो वो, हाँ, ये दोनों थ्योरम ट्रायंगल में, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, लेकिन ट्रायंगल में ये दोनों थ्योरम, इन दोनों थ्योरम का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 76 डिग्री, सी इज इक्वल टू, तो हम लोग को पता है ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है। अब ए का वैल्यू पता नहीं है, तो बी का हमको पता, ए का ए रहने दिए, बी का वैल्यू दिया हुआ 76 प्लस सी का वैल्यू दिया 48 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एंगल ए को ए रहने देंगे, प्लस 76 और 48, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी किया
7 + 4 11 और 11 एक 12 इज इक्वल टू 180। अब ए का वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के इधर लाके रख दो, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो -120 हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 06, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है 56। ए का वैल्यू पता चल गया। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस करते रहना, छोटे क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो, रेशियो में दिया हुआ 3 एंगल है, तो एक एंगल को हम लोग क्या मान लें। अब हमको पता है कि मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, एक एंगल को मान लिए, ए को मान लेते हैं 2x, ठीक है, बी को मान लेते हैं 3x और सी को मान लेते हैं 4x। रेशियो जब भी रेशियो x मान लेना। As we know that in a triangle, sum of all angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। अब A का वैल्यू है मेरे पास 2x, A की जगह रखेंगे 2x, प्लस B का वैल्यू है 3x और प्लस 4 का C का वैल्यू है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिंपल सा लीनियर इक्वेशन आ गया। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, 2x प्लस 3x 5x प्लस 7 4x 9x इस साइड में हुआ इज इक्वल टू 180 इस साइड में हुआ। x का वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 9, इसको काटोगे ये आएगा 20, x आ गया 20। x का वैल्यू पता चल गया। अब एंगल ए निकालना, बी निकालना और सी निकालना। एंगल ए है 2x, इट इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू आया है 20, x की जगह रखेंगे 20, ये आ जाएगा 40 डिग्री। एंगल बी है 3x, तो यहाँ पे 3 की जगह 3 रखेंगे, x की जगह 20 रखेंगे, 20 इंटू 3 ये होता है 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी का जो वैल्यू है, एंगल सी है 4x, 4 के जगह 4 रखो, x के जगह 20 रखो, ये हो जाएगा एंगल सी का वैल्यू 80 डिग्री। एक और आसान सा क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, इन अ ट्रायंगल एंगल 3A थ्राइस ऑफ एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। ये किसी न किसी चीज के बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि ये के बराबर है, ये किसके बराबर है तो के बराबर है। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर और ये भी के बराबर है, तो लिखेंगे यहां से 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू के। यहां से एंगल ए का वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा के डिवाइड बाई 3। बी का वैल्यू लिखो, अगर यहां से बी का वैल्यू लिखो, बी है 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी, 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इट इज इक्वल टू के। यहां से एंगल बी का वैल्यू अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा के डिवाइड बाई 4, बी का वैल्यू पता चल गया। इसी तरह से सी का वैल्यू लिखो, के बाई 6 हो जाएगा। सिमिलरली सी कितना हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। अब हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू है के बाई 3 प्लस बी का वैल्यू है के डिवाइड बाई 4 प्लस सी का वैल्यू है के बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को सॉल्व करना, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, इधर बनेगा 4k प्लस इधर बनेगा 3k, इधर बनेगा 2k इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4k प्लस 3k 7k प्लस 2k 9k, 9/12k इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से अगर k का वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 180, जो डिवीजन है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और 9 मल्टीप्लीकेशन में दिए डिवीजन में, लिनियर इक्वेशन नहीं कह रहा। यहां से k का वैल्यू निकला 20 और 240, 240। अब a का वैल्यू है एंगल a इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 3, एंगल a हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 80 डिग्री। 8 से काटोगे, ठीक है। एंगल बी है k डिवाइड बाई 4, इसका तो लिख सकते हैं k का वैल्यू है 240 डिवाइड बाई 4, ये कटेगा 6 से। और एंगल सी का वैल्यू है k डिवाइड बाई 6, k का वैल्यू है 240, तो 6 से काटोगे तो ये तुम्हारा एंगल्स आ गया। इस टाइप का थ्योरम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया a प्लस बी का वैल्यू दिया है 180 डिग्री और b प्लस सी का वैल्यू दिया है 180 डिग्री, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए 130 जो भी है, दोनों केस में एंगल ए का वैल्यू हमको बी के टर्म में निकालना और सी का वैल्यू भी बी के टर्म में ही निकालना। हम लोगों को पता है एज वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये तो पता है ना। अब यहां पे दिया है एंगल, ये तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा थ्योरम, ये थ्योरम बता चुके। अब पहला लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री, और यहां पे भी लिखा है एंगल बी प्लस सी। तो दोनों केस में एंगल का वैल्यू बी के टर्म में निकालो, तो ए को निकालो। यहाँ तो ए को क्या लिख सकते हैं? ए को लिखा जा सकता है 108, ये प्लस इधर आएगा तो सॉरी, इधर प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाए एंगल बी। पहला ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा सी का वैल्यू भी निकाल लो, यहाँ पे दिया एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहां से अगर सी का वैल्यू निकालेंगे, एंगल सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 130 माइनस एंगल बी, ठीक है। ए का ही पता चला, सी का ही पता चला। अब हमको पता है, इस वाले इक्वेशन में बैठाओ ए का वैल्यू, ए कितना आया तुम्हारा, चलो फिर से लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए का वैल्यू यहाँ देखें, ए का वैल्यू है 108 माइनस बी डिग्री, तो लिखो 108 माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर बी का वैल्यू तो बी ही है, बी रहने दो, एंगल बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 130 माइनस 20, कितना है 130 माइनस 20, माइनस बी इज इक्वल टू 180। चलो एक बी प्लस में एक बी माइनस, खत्म हो जाएगा।
इक्वेशन के इधर तो भी यहाँ जो बचा अभी रहने देते हैं उसको। 108 यहाँ पे और 130 यहाँ पे, 108 और 130, ना हुआ 130 108 और 30 कितना बना? तो यहाँ बचा 238 डिग्री माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर भेज देते हैं, इधर माइनस बी बचा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 230 माइनस बी इज इक्वल टू 180, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दो, 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 13, 13 में से 8 गया 5, किसमें आएगा? माइनस में आएगा। ये माइनस खत्म, एंगल बी का वैल्यू बचेगा 58। एंगल बी पता चल गया 58। एक बार बी का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में बैठा दो, एंगल ए का वैल्यू पता चल जाएगा। एक बार यहाँ पे बैठा दो एंगल सी का वैल्यू, समझ गए बात?